अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेल बॉक्स की फर्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूं बिलाल चीमा और इसमें हम आपके जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड जो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चंस वगैरह किए हैं उनके आंसर्स वगैरह देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से अब्दुल रहमान साहब ने पूछा है कि बहरिया और डीएचए घरों की प्राइसेस में इतना फर्क क्यों है। रियलिटी ये है कि डीएचए के अंदर जितने भी प्लॉट आपको मिलते हैं उनकी वैल्यूज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली बहरिया की निस्बत, क्योंकि डीएचए की प्रॉपर्टी में काफ़ी स्पाइक आया है पिछले दिनों, ये तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर, तो उसकी वजह से उसकी जो प्लॉट वैल्यू है वो ज़्यादा है। ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर सेम ही है, वो आप यहाँ पर घर बनाए या मंडी बहाउद्दीन के अंदर बनाए, घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको सेम ही पड़ेगी, जिसकी वजह से डीएचए के अंदर प्लॉट प्राइस जब एडअप होती है उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर तो उसकी प्राइस ज़्यादा बन जाती है। तो इसकी एक और वजह यह भी है कि बहरिया के अंदर जितने भी आपको घर मिलेंगे वो कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्शन उसमें बेटर मिलेगी, क्योंकि प्लॉट कॉस्ट जो है वो बिल्डर को जरा कम पड़ती है, तो उसकी वजह से वो घर जरा अच्छे डिजाइन एस्थेटिक्स के उसमें बना देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे किसी ने किया है, उनका नाम है रिज T71 और फुटबॉल शॉट्स के नाम से कोई है कि एनी ऑप्शन फॉर प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट और हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट बहरिया एंड डीएचए। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, अब कॉल्स पे पूछते हैं, ज्यादातर लेडीज भी मुझसे क्वेश्चन वगैरह करती हैं। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अभी बहरिया के अंदर तो करंटली कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। जो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट यहाँ पर आए थे रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑर्चर्ड के प्लॉट आए थे, वो भी ये 2016 या 17 की बात है। तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे से चंक्स आते रहते हैं, कोई नए ग्रीन पैच अगर ये प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दें। और रही बात डीएचए की, डीएचए के अंदर डीएचए 5 के अंदर कुछ प्लॉट्स हैं जो भी किसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह रहती है, ये डीएचए 6 या डीएचए 8 और डीएचए 9 की कुछ फाइल्स हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होती है। रही बात घरों की, तो घरों पे कोई प्राइवेटली कंपनीज जो हैं वो तो काम करती हैं इंस्टॉलमेंट के लिए, लेकिन वो मैं उनके साथ खुद डायरेक्टली इतना नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बड़ा रिलायबल सोर्स चाहिए, क्लाइंट्स की एंगेजमेंट होती है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मैं उसमें पर्सनली इतना इन्वॉल्व नहीं होता। वो आप अपने तौर पर देख सकते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा ऐसा कोई सोर्स मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया है इगरिस्टिक गेमिंग ने। क्वेश्चन ये है कि बहरिया और डीएचए के अलावा भी आप वीडियोस क्यों नहीं दिखाते। भाई मैंने बहरिया के अलावा इस्लामाबाद भी कवर अप किया हुआ है, सीडीए सेक्टर्स भी कवर अप किए हुए हैं, 18 की भी बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो ये तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी कवर अप किया हुआ है। और फिर नसीम चौधरी साहब और मोहम्मद खान 7017 पूछते हैं कि घर की एग्जैक्ट लोकेशन क्यों नहीं बताते। भाई मैं ऑलमोस्ट घर की हर डिटेल आपको बता देता हूँ, इवन आपको उसके अंदर जो लेआउट प्लान है और रूम्स का जो साइज है मैं वो तक बता देता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कुछ थोड़ा सा हमारे पास भी मार्जिन रहने दिया करें। तो आपको पता है पाकिस्तान में, इसी वजह से मुझे वीडियो में कहना पड़ता है कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। तो बस ये होती है। बाकी मेरा नंबर नीचे मेंशन होता है, आप मुझे कॉल करके जब मर्जी आप मुझे कॉल करें ऑफिस टाइमिंग के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं आपको विजिट जरूर कराऊंगा, शौक से कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फैसल अफरीदी 3497 पूछते हैं कि व्हाट आर द सर्विस चार्जेस इन बहरिया टाउन एंड व्हाट सर्विस दे प्रोवाइड। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि बहरिया टाउन के अंदर जो नॉर्मली जो सर्विस चार्जेस हैं वैसे तो अभी उन्होंने काफ़ी कम कर दिए। मैं आपको एक टेंटेटिव सी एक प्राइस दे देता हूँ कि इस वक्त 8 मरला के जो चार्ज कर रहे हैं वो 2300 से 2500 रुपीज़ जो मेंटेनेंस चार्जेस है, और इसके अंदर सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। एक तो गार्बेज कलेक्शन मिल जाती है, रोड्स गलियाँ वगैरह साफ हुई मिल जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स मिल जाती हैं, और एनी टाइम अगर आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक की या प्लम्बिंग का कोई इशू आ जाए तो बहरिया को आप जस्ट कॉल करें तो बंदा आके आपको चीज़ रिप्लेस करके दे जाएगा। लेकिन आपको यानी कि अगर बल्ब खराब है या कोई एलईडी खराब है वो आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको बहरिया में मिल जाती हैं। सेम डीएचए के अंदर भी अगर सर्विसेज चार्जेस की बात करूँ तो कंपैरेटिवली मोर और लेस इतने ही हैं। तो कनाल के घर के आजकल है कोई 10,000 से अराउंड इतने ही बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है जी मलिक साहब है कोई कि बहरिया टाउन इतना बदनाम क्यों है, ये तो कभी भी बंद हो सकता है। भाई ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो अक्सर लोग पूछते हैं कि बहरिया टाउन, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बदनाम नहीं है। मार्केट के अंदर सोसाइटीज के अगेंस्ट बहुत सारे रूमर्स वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छी देखने वाली 2-3 चीजें जो ये है कि उसका एनओसी है, वो एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने वहां पर रेजिडेंट्स जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। और बहरिया टाउन एक टोटली एस्टेब्लिश ये नाम टाउन है, ये पूरा सिटी है, ये इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फिर बहरिया एक अलहदा से एक सिटी और फिर डीएचए एक अलहदा सिटी बन चुका है। तो ये काफ़ी बड़ी जगह बन चुकी है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आके आपको कहे कि जी चले जी अब आप बाहर निकल जाए। और बड़े बड़े पाकिस्तान के जो नामवर लोग हैं और हाई प्रोटोकॉल्स वाले लोग जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बस जस्ट एक रूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किए साइमा G304 ने, बहरिया टाउन इस्लामाबाद और बहरिया टाउन रावलपिंडी में क्या फ़र्क है। अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन। बहरिया टाउन इस्लामाबाद जो है वो फेज 1 to 6 की टेरिटरी में मेजॉरिटी जितना एरिया आता है, और बहरिया टाउन फेज 7 का जो एरिया आता है उसे हम बहरिया टाउन इस्लामाबाद कहते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि उसमें जितने भी थाने की हदूद यानी कि जो पुलिस स्टेशन की हदूद लगती है वो सारे इस्लामाबाद के ही पुलिस स्टेशन है। बाकी जब आप फेज 8 की तरफ आते हैं, या आप कह लें कि फेज 8 से आगे आप ऑर्चर्ड की तरफ, एफ सेक्टर की तरफ, F1 या G सेक्टर या P सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो वो वाली जगह जो है वो अंडर ज्यूरिसडिक्शन आती है रावलपिंडी की, तो उस पर RDA होता है। इसीलिए आप जो इस्लामाबाद की जो घर वगैरह है उस पर CDAs के लॉ वगैरह इंप्लीमेंट होते हैं और यहाँ पर RDA के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है जी आसिफ साहब और निसार डार साहब ने पूछा है कि क्या बहरिया टाउन में रजिस्ट्री होती है, ज़मीन के इंतकाल या ये सब सोसाइटी के नाम पर होता है, इज इट फ्री होल्ड और ओनरशिप।
ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अब तो खैर ज़्यादातर लोगों को पता है कि अगर आप बहरिया टाउन के अंदर अपने नाम पे अपना घर करवाना चाहते हैं, यानी कि एक तो ट्रांसफर आपको बहरिया टाउन से मिल गई, सेकेंडली अगर आपने रजिस्ट्री भी कन्वर्ट करानी है तो उसके लिए आप आरडीए में जाएंगे, ठीक है। अगर आरडीए के हदूद में आ रहा है तो आरडीए में जाएंगे, वो आपका घर आपके नाम पर रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन आपको आरडीए के अंदर उसके वो जो भी उनके चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। और ये भी बात आपने माइंड में जरूर रखनी है, जो कि बड़ी पॉइंट की है, कि आरडीए के अंदर जब आप नेक्स्ट टाइम घर सेल करने के लिए जाएंगे तो उसकी दो जगह से ट्रांसफर होगी। एक तो आपने बहरिया के हेड ऑफिस में जाकर उसकी ट्रांसफर करानी है, ठीक है, और सेकेंडली आपने जब आरडीए में जाना है तो उसकी भी ट्रांसफर करानी है। तो दो जगह पे आपको ट्रांसफर चार्जेस देने पड़ेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ कि 7 मरला के या 8 मरला के घर के इस टाइम पे ट्रांसफर चार्जेस टैक्स मिला के वो सारे 6.5-7 लाख रुपए लगते हैं आजकल की डेट के अंदर, जो टैक्सेस जो आजकल गवर्नमेंट ने लगाए, इतने ही मोर और लेस आरडीए में लगते हैं, यानी कि 14 लाख रुपए आपको डबल चार्जेस देने पड़ेंगे। सो इतना क्लाइंट भी इंकरेज नहीं होता, हम भी इंकरेज नहीं करते, तो सिंगल ट्रांसफर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरे की ट्रांसफर भी बड़ी लेजिट ट्रांसफर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है खान साहब 804 ने, क्या बहरिया टाउन किसी भी वक्त अपनी जगह वापस ले सकता है? इसका भी सेम जवाब है जो पहले क्वेश्चन गुजरा है कि बहरिया टाउन ऐसा नहीं है कि ये अपनी जगह वापस ले ले या कोई आपसे आके ले गए। मैं फिर मेंशन करूंगा, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े हाई एलीट यहाँ पर रह रही है, ऐसे नहीं रह रहे, कोई भी किसी से भी जगह वापस नहीं ली जा सकती। वो आपके नाम पर उसकी ट्रांसफर हो चुकी है, उसका अलॉटमेंट लेटर उन लोगों को मिल जाता है, तो वो कोई ले नहीं सकता। जवाद अहमद 2210 पूछते हैं कि योर कैमरा वर्क इज रियली गुड, व्हाट कैमरा डू यू यूज? भाई मेरे पास सिंपल आईफोन है और जिससे मैं ये वीडियो शूट्स वगैरह करता हूँ, तो ये इसमें कोई ऐसे हाई फाई आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शुक्रिया कि आपको मेरा काम पसंद आया। उज़मा उस्मान 552 पूछती हैं कि इज़ दिस अ गेटेड कम्युनिटी? मैन, जो बहरिया है या डीएचए है, ये टोटली गेटेड कम्युनिटी है। इसके हर साइड पे जो एंट्रेंस पे ना आपको गेट्स वगैरह नजर आएंगे। इवन जो उनके अंदर कुछ ऐसे ब्लॉक्स, कुछ सेक्टर्स वगैरह हैं जिनके अंदर फर्दर उन्होंने उसे गेटेड किया हुआ है। मिसाल के तौर पर गार्डन सिटी है, इंटेलेक्चुअल विलेज है, डीएचए तो खैर वैसे ही पूरा गेटेड है ना, और उसके एच सेक्टर है, उसका एक सर्टन एरिया है, वो भी काइंड ऑफ आप गेटेड कह सकते हैं। वहाँ पे गार्ड होता है पिकेट के साथ और विद बैरियर वहाँ पर लगा होता है। तो ये गेटेड कम्युनिटी विद इन द गेटेड कम्युनिटी भी है। फिर आपको डीएचए विलाज मिल जाते हैं, उनकी एक सेपरेट, यानी कि एंट्रेंस मेन तो सबकी एक कॉमन है, लेकिन फिर उनकी एक अलग से एक एंट्रेंस है। तो इसमें गेटेड कम्युनिटी का भी डबल कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी वाइज यहाँ पर कोई इशू वगैरह नहीं होता। वसीम साहब पूछते हैं डीएचए का बहरिया टाउन को टेक ओवर कर रहा है? भाई आपकी तरह हम भी रूमर्स वगैरह सुनते रहते हैं कि डीएचए टेक ओवर कर रहा है या बहरिया की। माजी में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ चीज़ें जो है वो कोलैबोरेशन में ज़रूर बनी है कि बहरिया और डीएचए ने मिल के कुछ सेक्टर्स वगैरह जो है वो और कुछ जगह जो है वो लॉन्च की है। तो वहाँ पर फिर मैं आपको कहूँगा कि डीएचए विलास जैसे हैं कि जगह डीएचए की है, ट्रांसफर डीएचए देता है, लेकिन जितनी भी सिक्योरिटी, पानी, बिजली सब कुछ है वो प्रोवाइड बहरिया टाउन ही करता है। सो फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है, देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। नासिर कासी साहब कोयटा से हैं मेरे ख्याल से, ये सवाल करते हैं बिलाल भाई आप बहुत अच्छा करते हैं कि रूम की मेजरमेंट भी दे देते हैं। जी मैं इसलिए दे देता हूँ कि आपको घर बैठे हुए, आप जैसे कोयटा में है या कोई कराची में है, तो उन्हें बैठे हुए पूरा ओवरव्यू मिल जाए कि भाई ये घर इस तरह का है, इसका रूम साइज इतना है, इसका किचन साइज इतना है, इसका बेडरूम, इसका टीवी लाउंज, या इसकी एंट्रेंस, या इसका वुड वर्क, या इसमें जो बाकी फैंसी चीज़ें यूज़ हुई हैं, टाइल्स वगैरह यूज़ हुई हैं फिनिशेस के लिए, तो वो क्या है ताकि उन्हें डिसीजन लेना आसान हो और आने के बाद वो देर एंड देन आके अपने जो भी मामला करने, हम मीटिंग्स वगैरह फिर कर सकें। तो इसलिए शुक्रिया, आपको मेरी ये चीज़ पसंद आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है किसी चार्म खान 7381 ने, व्हाट अबाउट SNGPL गैस कनेक्शन? भाई जितने भी नए घर हैं जो बहरिया टाउन में बन रहे हैं, ख्वाह डीएचए में या पूरे पाकिस्तान में भी कहीं पे भी बन रहे हैं, वहाँ पर गैस कनेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। ये तकरीबन पिछले 2.5 साल से गवर्नमेंट ने जो गैस के कनेक्शंस हैं वो बंद किए हुए हैं। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे बायर्स आते हैं मेरे पास कि जो कहते हैं कि यार गैस जिसमें लगी हुई वो घर चाहिए, वो थोड़ा सा स्लाइटली यूज घर ले लेते हैं गैस कनेक्शन की वजह से, लेकिन सिलेंडर वगैरह आजकल बड़े कॉमन हो गए हैं, तो वो मेरे ख्याल से तो कंपैरेटिवली सुई गैस से सस्ता ही पड़ता है जो सिलेंडर है। तो उसके लिए सारी प्रोविजंस वगैरह तो मौजूद होती हैं, और बाकी जो उनके जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो लोग होते हैं वो आपको डोर टू डोर आके उसके सिलेंडर्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग इशू। वैसे भी आजकल आप कहें कि जिसे कहें कि सोलर सिस्टम वगैरह इतने आगे हैं, तो उन्होंने इंडक्शन प्लेट्स जितने भी नए घर हैं उसके अंदर लगाई होती है, तो आपको गैस की ज़रूरत इतना एज सच नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है जी अवैस सलीम बुखारी साहब का। वो कहते हैं कि घरों में कैबिनेट्स बाथरूम में क्यों बनाते हैं? अब भाई ये लेआउट प्लान है, हर बिल्डर की अपनी प्रेफरेंसेस हैं, हर बायर की अपनी प्रेफरेंसेस है। यूरोप के अंदर भी यूँ कैबिनेट्स वगैरह होती हैं, तो इसमें हम किसी को बाउंड तो नहीं कर सकते। अब आपकी मर्जी, आप बेशक उसे रूम के अंदर बनाए या बेशक एक रूम में कैबिनेट ना ही बनाए, एक स्टोर रूम में अलहदा सा रखें, तो ये हर बंदे की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, उसमें कुछ नहीं। हाँ एक चीज़ ज़रूर होती है कि अगर आप रूम में कैबिनेट नहीं बना रहे, ठीक है, तो वॉशरूम में बना रहे, तो उसमें आपको रूम एक पूरा स्क्वायर साइज एक बड़ा सा ना मिल जाता है, उसमें काफ़ी सर्कुलेशन एरिया अच्छा निकल आता है, तो कैबिनेट को आप वॉशरूम में एक अलहदा भी कर सकते हैं, बेशक आप कर्टन वगैरह लगा रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जी 1 कनाल और 10 मरला का प्लॉट साइज क्या है, यहाँ मरला का साइज क्या है?
ये भी बहुत लोग पूछते हैं 225 का मरला है, वैसे 275 का मरला होता था जो ब्रिटिश रूल के अंदर होता था, लेकिन अब 225 का मरला है। पाकिस्तान में जितनी भी आपको नई सोसाइटीज नजर आएंगी उसमें 225 का ही मरला नजर आएगा। फर्क इतना पड़ता है कि 10 मरला के घर के अंदर 225 के हिसाब से एक बाथरूम जितनी जो जगह है ना, अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, वो कम हो जाती है, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। आते हैं जी तकरीबन लास्ट क्वेश्चन के करीब के, अगर कल को मलिक रियाज को कुछ हो जाता है तो बहरिया टाउन का क्या बनेगा? भाई ये सोसाइटी, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप हो चुका है, तो ये कहीं नहीं जाता। तो ये बार बार वही पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। बहरिया टाउन में ट्रांसफर चार्जेस क्या है? यार ये आप एवरी टाइम आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर थोड़े अरसे के बाद कोई नए टैक्सेस एडअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना ट्रांसफर चार्जेस जो हैं वो टैक्स वगैरह की वजह से थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो वो होते रहते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं। वो बहरिया में हो या डीएचए में हो, ट्रांसफर चार्जेस चेंज होते हैं। डीएचए और बहरिया टाउन में असल क्या फ़र्क है? ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं है। ये भी जीटी रोड पे और एक्सप्रेस वे के करीब है, और वो भी जीटी रोड और एक्सप्रेस वे के करीब है। तो बॉस बहरिया और डीएचए में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, दोनों की विसिनिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, डीएचए के जितने भी एरियाज हैं उसको हम इस्लामाबाद में कंसिडर करते हैं, क्योंकि बाय लॉज उन्होंने उसे इस्लामाबाद की जोन 5 में दिया हुआ है, और वैसे दोनों एडजेसेंट ही हैं। हाँ, ये कह सकते हैं बहरिया की कंपैरेटिवली टाउन प्लानिंग, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि बहरिया की टाउन प्लानिंग जो है वो जितने भी डीएचए 2 तक है ना, उससे तो काफ़ी अच्छी है। हाँ, डीएचए 5 के अंदर तकरीबन वही टाउन प्लानिंग है जो बहरिया के अंदर यूज हुई है, तो उसमें ग्रीन पैच एरियाज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, डिज़ाइन एस्थेटिक्स काफ़ी एनहांस किए हुए हैं, और जो प्लॉटिंग है वो कुछ इस स्टाइल में की हुई है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्ट्रीट्स जो है वो फिर क्लोज एंड स्ट्रीट बनती है। सो बहरिया हो या डीएचए हो, दोनों की टाउन प्लानिंग बड़ी यानी कि इंटरनेशनल लेवल की हुई है। अब आता है जी लास्ट क्वेश्चन। उस्मान पीएसबी कहते हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, मैं भी आपकी तरह व्लॉगिंग करना चाहती हूँ। अच्छा, बिकॉज मुझे न्यू घर और होम इंटीरियर डिज़ाइन बड़े पसंद है। भाई या बहन, आप व्लॉगिंग करिए, ज़रूर करिए। और रियल एस्टेट एक अच्छी फील्ड है जिसके अंदर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा हलाल इनकम का जरिया है अगर आप जायज़ तरीके से करना चाहें तो। और फील्ड भी काफ़ी वास्ट है, लेकिन उसके लिए मैं ये आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि व्लॉगिंग करने से पहले आप पहले फील्ड का ना एक अच्छे तरीके से ना एक्सपीरियंस ले लें कि कहाँ पर प्लॉट घर वगैरह कितने के हैं और बनते कैसे हैं और उसके मामलात क्या हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन मटीरियल वगैरह क्या यूज़ होता है। क्योंकि जब आपने वीडियो शुरू करनी है ना, तो आपने व्यूअर को एक एक चीज़ बतानी है, और उससे पहले आपने खुद ये देखना है कि यार ये किस तरह, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो जब देर एंड देन, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो इम्प्रॉम्प्टू होती हैं, यानी कि देर एंड देन मैं आप उसी टाइम पे मैं जो चीज़ देख रहा होता हूँ स्पॉन्टेनियस ही बोल रहा होता हूँ, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वीडियोज़ वगैरह आप बना सकते हैं। तो ये थे व्यूअर्स आज के टोटल क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में मुझे भेज दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसका डिटेल आपको जवाब जरूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।